बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाई है मीठी टिक्कियाँ। सर्दियों का मौसम है, चाय के साथ और स्नैक्स में ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, इजी से बन जाती हैं और इसको बनाना बहुत आसान है। देखें कितनी टेस्टी है लग रही हैं और कितनी ही क्रंची और ये क्रिस्पी इतने होते हैं कि खाते हैं मुंह नहीं पेट नहीं भरता, दिल करता है कि बार बार खाएं। ये देखें बहुत ही टेस्टी हैं और देखते हैं कि इनको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से इतने ईजी से हमारे स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने लिए हैं बादाम, मीठा सोडा, थोड़ा सा तिल है, आटा है, अंडे हैं और चीनी है और इसके अलावा ये है इलायची, कोकोनट ली है और ये जो मैदा लिए है ना, मैदा 1 कप लिए है, चीनी 1/2 कप ली है। ये इसकी बेस्ट क्वांटिटी है। बाकी जो नट्स वगैरह हैं वो अपनी पसंद के मुताबिक डालें, जितने आप पसंद करते हो। मैंने इतने डाले हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। ये देखें तमाम को मैंने पीस लिए है मिक्सी के जार में डाल के और अच्छे से इनको बारीक कर लिया। चीनी भी हमें पिसी हुई चाहिए था, इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को तीनों को साथ में पीस लिए। 1 कप मैदा डाला है और ये है सफ़ेद तिल, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसके अलावा थोड़ा सा पिंच मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी हम बोलते हैं, और इसके अलावा ये है 1 अंडा। इसकी हमने सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी ऐड करनी है, सफ़ेद पानी इसका शामिल नहीं करना। और इसके अलावा ये है थोड़ा सा घी तकरीबन 1 टेबल स्पून डालें और इसको अच्छे से हमने मल के जो है डो बना लेनी है। डो इस तरह बनाएंगे, पहले हमने सिर्फ आटे को मिक्स करना है बिल्कुल, ताकि इसमें जो हमने घी डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो के मिक्स हो जाए। और ये है दूध, ये तकरीबन थोड़ा सा ही काम आता है, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि चीनी होती है फिर वो जब मेल्ट होती है ना तो आटा जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, सख्त आटा गूंदना है अच्छा सा। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा दूध डाला है, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से जो है हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। आप चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर रेस्ट दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखें थोड़ा सा इसको, जितनी हम इसकी डो अच्छे से तैयार करेंगे ना उतनी ही अच्छे से हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार होंगी। अब मैं इसको कवर लगा के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि इसमें थोड़ी सी डो हमारी सेट हो जाए। कितनी सॉफ्ट है इसकी जो कंसिस्टेंसी है, मोटी मतलब कि नरम और हार्ड की तो ऐसे रखनी है। सर्दियाँ हैं, थोड़ी देर रखा है तो आटा ये देखें बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। तो हमें यही चाहिए, सख्त आटे से तो मज़ीद अच्छी बनती हैं, क्योंकि ये टूटती भी नहीं है और आटा जल्दी से सेट हो जाता है। ये देखें ठंडा सा आटा है और सर्दियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा। तो ये देखें अब हमने इसको बेल लिया है, एक बड़ी सी हमने इसकी रोटी बेल ली है। शेप का ख्याल नहीं रखना, क्योंकि शेप तो हम इसे दूसरी तरह से देंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसको फैला दिए है कटिंग बोर्ड के ऊपर। आप जो है जितनी इसकी थिकनेस रखना चाहें कि हमने जो टिक्कियाँ हैं कितनी मोटी रखनी है कितनी पतली रखनी है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें, लेकिन जो मैं बताऊंगी बनाऊंगी वो भी आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा ये देखें अच्छे से मैंने इसको सेट करके बेल ली है। कई तरह की चीज़ें अक्सर घर में मौजूद होती हैं, जैसा कि कप, किसी भी चीज़ का ढक्कन कि जार का, और इसके अलावा डिप सॉस के जो बाउल्स होते हैं स्मॉल, उससे भी हम इसकी मीठी टिक्कियाँ निकाल सकते हैं। तमाम चीज़ें इसलिए आपको दिखाई हैं, आइडिया हो जाता है, इंसान को आसानी हो जाती है इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने इसकी मोटाई रखनी है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, फिर वो कच्चा आटा रह जाता है, क्रिस्पी नहीं बनते जो मीठी टिक्कियाँ हमारी। तो हमने इसको बनाते गई थी मैं और इसको एक साइड पे रुमाल पे रखती गई थी, इजीली जल्दी से बन गए थे। आप चाहें तो इसको मज़ीद मोटा रख सकते हैं, अपने पसंद के मुताबिक रखें। और इस तरह से मैंने मज़ीद जो है सारी बना ली थी। और आप कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कितनी आसानी से हमारी चीज़ें बनती हैं। और ये देखें दोबारा से मैंने आटे को इकट्ठा किया और इसको दबाया, फिर से एक पेड़े की शेप दे दी इसको, और इसके बाद मैंने इसको बेल लिया। बेल लेने के बाद फिर मैंने इसकी फिर से रोटी बनाई। और इसके बाद आप देखें कि इस कितने इजी तरीके से, कितनी ही जल्दी हमारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो निकल आई थी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता और खाने में ये बहुत ही लजीज होती हैं।
सर्दियों में ख़ास तौर पर चाय के साथ, और वैसे भी जब दिल करे इंसान खा सकता है। बहुत ही यूनिक सी चीज़ हो जाती है। और इसके अलावा मैंने ना अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को चढ़ा दिया हुआ है गर्म होने के लिए। तो जब वही ऑयल गर्म होता है और इधर से हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो निकाल लेती हूँ मैं। उसके बाद जो है इसको करते हैं फ्राई। तो इसी दौरान अगर आपको मेरा चैनल पे ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इसको मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप वीडियो को पसंद करें। और ये देखें इस तरह से दोबारा से जो बाकी के का आटा था वो भी इस तरह से फैला लिया, और इसके जो है फिर से मैंने टिक्कियाँ निकाल ली। आप देख सकते हैं कि कितना इजी है, कितना आसान है। तो ये देखें इसके 2 निकले थे और बाकी जो एक लास्ट में था वो भी इसी तरह से आराम से निकल आया था। ये देखें कितने ही ज़बरदस्त, कितने ही नॉर्मल साइज़ का थी कि जल्दी से ही आराम से हो गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी बना सकते हैं गोल गोल राउंड शेप में। तो मैंने इसको इस तरह से निकाला है, आप जैसे चाहें आप बना सकते हैं। लेकिन जो आटे के जो चीज़ों की मिक्सिंग थी वो इस तरह से थी, आप जितनी हमने आटा लिया था उससे आधा हमने चीनी का लेना है। ये एक परफेक्ट मीठा होता है और इसकी परफेक्ट मेजरमेंट है। तो ये देखें तमाम जो है हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुके हैं। अब ऑयल गरम था तो मैं इसे करने लगी हूँ फ्राई। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल सा हो। ज़्यादा तेज़ गरम होगा तो ये जो हमारी टिक्कियाँ हमने डाली हैं वो जल जाएंगी। कंसिस्टेंसी ऑयल गरम होने की आप देख सकते हैं कि कितना गरम था। और इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना होता है। दोनों साइड से साइड्स चेंज कर करके हमने इसकी फ्राइंग की थी। और ये देखें कितना ही नॉर्मल कलर आया है और कितना ही परफेक्ट ये रेडी हुए हैं। मैं तमाम जो टिक्के हैं वो आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। इजीली फ्राई हो गई थी, टूटी भी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, क्रंची, क्रिस्पी सी हमारी मीठी टिक्कियाँ टी टाइम स्नैक्स भी के तौर पे हम इसे ले सकते हैं। खाते हुए बहुत मज़ा आता है। और ये देखें तमाम जो है हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। तो ये देखें कितने क्रिस्पी और टेस्टी से हमारे जो मीठी टिक्कियाँ हैं रेडी हो चुकी हैं। जिस तरह से आगे रजब का महीना आने वाला है तो इसमें बहुत ही अक्सर पूरा महीना ये बनते रहते हैं, तो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। हमने इसको सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। वो ये है कि हमने कोई एयर टाइट बर्तन लेना है, चाहे एक बाउल हो या किसी तरह से भी, इस तरह के बर्तन होते हैं टिफ़िन, और उसमें हम रख सकते हैं और कवर लगा देंगे इसको। अगर इसको हवा लगती रहेगी ना तो इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है, इसलिए हम एयर टाइट कंटेनर्स वगैरह लेते हैं ताकि इसमें रख के इसको स्टोर किया जा सके। और ये काफ़ी टाइम चल जाते हैं, ख़राब भी नहीं होते, इनका जायका भी नहीं तब्दील होता। तो प्लेट्स में मैंने इसको निकाल लिया था खाने के लिए चाय के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद है इसको लाइक करेंगे। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। इजाज़त दें किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।